राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की तारीफ में क्यों कहा थैंक यू मोदी जी, बताया अच्छा फैसला है। कल के वायनाड में लैंडस्लाइड होने से भयंकर तबाही मची। 30 जुलाई को हुए लैंडस्लाइड में कम से कम 226 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग अब भी लापता हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को वायनाड के दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरे से पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी के फैसले की तारीफ करते हुए थैंक यू मोदी जी कहा है। एमवीए में अभी सीट बंटवारा हुआ नहीं, होने लगी सीएम चेहरे पर खींचतान। उद्धव टीम ने कर दी बड़ी मांग। महाराष्ट्र में आगामी महीनों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। इसी बीच सत्ताधारी महायुति और विपक्षी महाविकास आघाड़ी गठबंधन में सीट बंटवारे पर चर्चा तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव में बेहतर नतीजों से उत्साहित एमवीए में जहां एक तरफ सीट बंटवारे को लेकर अंदरूनी खींचतान मची है, वहीं अब शिवसेना के सांसद संजय निरुपम ने एक नया ही बयान देकर नया विवाद मोड़ दिया है। पाकिस्तान से बात करें मोदी सरकार, करतारपुर की तरह ननकाना साहिब कॉरिडोर भी हो, राघव चड्ढा ने बड़ा बयान दिया। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पंजाब से राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा ने बुधवार को राज्यसभा में भी श्री ननकाना साहिब कॉरिडोर का मुद्दा उठाया। राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि केंद्र सरकार श्री करतार कॉरिडोर की तरह श्री ननकाना साहिब कॉरिडोर के लिए भी एक सुरक्षित कॉरिडोर बनाने के लिए पाकिस्तान सरकार से बात करे। महाराष्ट्र में 165 सीटें जीत सकता है एमवीए, विपक्षी गठबंधन के सर्वे ने चौंकाया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन को 165 सीटें जीतने का अनुमान है। विपक्षी गठबंधन सहयोगियों द्वारा यह सर्वेक्षण राज्य विधानसभा चुनाव से लगभग 3 महीने पहले किया गया है। सर्वेक्षण से पता चल रहा है कि एमवीए को राज्य में लगभग 165 सीटें मिलेंगी। हालांकि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के सहयोगियों को मुंबई, कोंकण और उत्तर महाराष्ट्र में अच्छा खासा नुकसान होता दिख रहा है। गरीब और वंचितों को मिलनी चाहिए आरक्षण, बोले किरोड़ी लाल। बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरोड़ी लाल मीणा ने आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि अब गरीब और वंचितों को आरक्षण की मलाई मिलनी चाहिए। दौसा के नांगल प्यारीवास में आदिवासी दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आदिवासियों के बीच स्पष्ट शब्दों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की व्याख्या की है। दिग्विजय सिंह की कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सलाह, नाग की पूजा करें। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद दिग्विजय सिंह शुक्रवार को अल्प प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आस्तीन के सांपों से सचेत रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि आज आदिवासी दिवस है और नाग पंचमी है। नाग पंचमी पर नाग की पूजा करें, लेकिन आस्तीन के सांपों से सचेत रहें। इंटरनेशनल खेल प्रतियोगिताएं अब पटना में भी होंगी। नीतीश सरकार 100 एकड़ जमीन पर बनाएगी खेलगांव सिटी। बिहार की राजधानी पटना में अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से युक्त खेलगांव सिटी बनाई जाएगी। खेलगांव सिटी में सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी। यहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकेंगी। खेल विभाग ने पटना जिला प्रशासन से खेलगांव के लिए 100 एकड़ जमीन की मांग की है। अब नहीं बच पाएंगे घोटालेबाज, एसआईटी करेगी रांची जमीन घोटाले की जाँच, क्या क्या जिम्मेदारियां मिली। रांची जमीन घोटाले में ईडी ने जहां फर्जी दस्तावेज पर जमीन कब्जाने की जांच में खुलासे किए हैं, वहीं अब झारखंड पुलिस ने रांची में कागजात में फर्जीवाड़ा और जबरन जमीन हस्तांतरण के मामले में एसआईटी का गठन किया है। गहरे हुए हिमाचल त्रासदी के जख्म, शिमला में 400 बरामद, कुल संख्या हुई 26। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में 31 जुलाई की मध्यरात्रि को बादल फटने से आई बाढ़ में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ गई है। शुक्रवार को 400 बरामद होने के साथ ही यह संख्या अब 26 हो गई है। इस मामले में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि लापता 30 लोगों की तलाश की अभियान 9वें दिन भी जारी रहा, लेकिन पीड़ितों के परिवारों ने अपने प्रियजनों के जीवित मिलने की उम्मीद छोड़ दी है। शिमला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से छोड़ा जाएगा पानी, प्रशासन ने डेट बता जारी किया अलर्ट। शिमला के रामपुर स्थित नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन से 11 अगस्त यानी रविवार को भारी मात्रा में पानी छोड़ा जाएगा। इससे पहले से उफान पर चल रही सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ जाएगा। प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सतलुज नदी से दूरी बनाए रखने की अपील की है। भारत का हिस्सा नहीं पंजाब, भगवंत मान 15 अगस्त को तिरंगा मत फहराना, पन्नू की गिदर की सामने आई। सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को धमकी दी है। खालिस्तानी समर्थक पन्नू ने कहा है कि सीएम भगवंत मान को पंजाब में तिरंगा नहीं फहराना चाहिए, क्योंकि पंजाब भारत का हिस्सा नहीं है। भारत के तिरंगे के नेतृत्व में सिखों के साथ नस्लकुशी हुई और आज पंजाब के किसानों के साथ बेइंसाफी हो रही है। राज्यसभा में जगदीप धनखड़ से छिड़ी कैसी रार, महाभियोग लाने को विपक्ष हो गया तैयार। 3 दिन पहले संसद सत्र का अवसान है। संसद का मानसून सत्र अपने निर्धारित समय से 3 दिन पहले ही खत्म हो गया है। दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। 18वीं लोकसभा का यह पहला पूर्ण सत्र था और उधर शुक्रवार को राज्यसभा का सत्र काफी हंगामेदार रहा और विपक्षी दलों और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच काफी ज्यादा वाद विवाद देखने को मिला। संविधान में SC/ST के लिए क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोली सरकार। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को यह साफ कर दिया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्रीमी लेयर का प्रावधान करने का विचार नहीं है।
सरकार की ओर से कहा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण मिलता है, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग की तर्ज पर ही होता है। रेसलर अमन सहरावत ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, भारत को मिला छठा मेडल, कुश्ती में पहला पदक आया। पहलवान अमन सहरावत ने शुक्रवार को पेरिस ओलंपिक में पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। अमन ने पुएर्तो रिको के डारियान टोई क्रूज को 13 पास से हराया। अमन मुकाबले के शुरुआती में पीछे हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने बढ़त बनाई और पीछे मुड़कर नहीं देखा। पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए कुश्ती में ये पहला पदक है। और ये मुस्लिम वोटों के लिए चुप है क्या? वक्फ बिल पर उद्धव ठाकरे से शिवसेना नेता ने पूछे सवाल। शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने शुक्रवार को नरेंद्र मोदी सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करने के लिए उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना पर निशाना साधा। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर मुस्लिम वोटरों के तुष्टीकरण का एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे को वक्फ वाले विधेयक पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। विशेष सहायता की पहली किस्त जारी हुई। बिहार की 5532 करोड़ की योजनाओं को केंद्र की मंजूरी। किस विभाग को कितनी रकम मिल रही है? बिहार में विकास को अब नई रफ्तार मिल सकेगी। आम बजट में बिहार को सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा हुई थी। इसके अलावा 21,000 करोड़ के पावर प्लांट का भी ऐलान किया गया था। और अब केंद्र सरकार ने विशेष सहायता के तहत बिहार की 5532 करोड़ की योजनाओं की बड़ी मंजूरी दे दी है। सिल्वर मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने फैंस को दी टेंशन, जल्द ही करानी पड़ सकती है सर्जरी। भारत के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में रजत पदक जीतने के बाद अपनी चोट का खुलासा करते हुए कहा कि उन्हें प्रतिस्पर्धा करने के लिए कड़ी मेहनत करने के बाद जल्द ही सर्जरी करानी पड़ सकती है। नीरज पेरिस खेलों में से अपने जांघ के भीतरी हिस्सों की मांसपेशी में परेशानी से जूझते नजर आए हैं। राज्य में छात्रों को हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपए, मुख्यमंत्री ने शुरू की योजना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शुक्रवार को सरकारी और राज्य सहायता प्राप्त स्कूलों के लड़कों को उच्च शिक्षा हासिल करने में मदद के लिए 1,000 रुपए प्रति माह सहायता की तामिज उद्लवन तमिल बेटा योजना शुरू की है। गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज में या सरकारी कला महाविद्यालय में योजना की शुरुआत करते हुए स्टालिन ने कहा कि द्रविड़ मॉडल सरकार सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है और इसके अनुरूप कई योजनाओं को मंजूरी दी जा रही है। रूस पर यूक्रेन का भीषण हमला, मार गिराए 27 लड़ाकू ड्रोन, 30 किलोमीटर अंदर घुसे 1,000 सैनिक, पुतिन ने किया इमरजेंसी का ऐलान। रूस यूक्रेन जंग भीषण मोड़ पर पहुंच गया है। यूक्रेन के करीब 1,000 सैनिक धावा बोलते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार कर रूस के कुर्स्क क्षेत्र में घुस गए हैं। इसके अलावा यूक्रेनी सेना ने रूस की ओर से छोड़े गए सभी 27 लड़ाकू ड्रोनों को मार गिराया है। सीएम आवास पहुंचे मनीष सिसोदिया, सुनीता केजरीवाल से की मुलाकात, माता पिता का आशीर्वाद लिया। दिल्ली शराब घोटाले में पिछले 17 महीनों से तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया आखिरकार बाहर आ गए हैं। सिसोदिया की रिहाई से आम आदमी पार्टी जश्न का माहौल है। सिसोदिया के घर पर आतिशबाजियां की जा रही है। आम आदमी पार्टी इसे सच की जीत बता रही है। इसी बीच तिहाड़ से रिहा होने के बाद मनीष सिसोदिया सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां उन्होंने सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। दवा की किल्लत से जूझ रहे बिहार के 40% अस्पताल, कैसे होगा मरीजों का इलाज? राज्य भर के जिला अस्पतालों में 40% तक दवाओं की कमी है। इस कारण अस्पतालों में भर्ती मरीजों को बाहर से महंगी दवा खरीदनी पड़ रही है। खास करके गंभीर रोगों के इलाज के लिए दवा उपलब्ध नहीं है। जिला अस्पतालों में 456 प्रकार की दवाएं उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन अभी कहीं 361 तो कहीं 241 प्रकार की दवाएं उपलब्ध है। शेख हसीना को शरण देने से नाराज है बांग्लादेशी, खालिदा जिया की पार्टी ने भारत को चेताया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी के नेताओं ने शुक्रवार को कहा कि भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंध केवल आगामी लीग पर निर्भर नहीं है। उन्होंने भारत को चेताया और कहा कि हसीना को शरण देने के लिए ये वक्त बिल्कुल सही नहीं है। ड्रग्स तस्करों के खिलाफ बड़ा एक्शन, करोड़ों की याबा, टैबलेट और हीरोइन जब्त हुई, 4 लोग गिरफ्तार हुए। असम में स्पेशल टास्क फोर्स ने करीमगंज पुलिस के साथ मिलकर ड्रग्स के खिलाफ शुक्रवार को बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान करीमगंज जिले में 115 करोड़ रुपए की मूल्य की 3.5 लाख याबा टैबलेट और 1 किलो 300 ग्राम संदिग्ध हीरोइन जब्त की गई। असम एसटीएफ के आईजी पार्थ सारथी महंत ने कहा कि यह खेप पड़ोसी राज्य से लाई जा रही थी। चंद्रयान 3 को लेकर एक और बड़ी खुशखबरी, हो गया बड़ा ऐलान। पिछले साल देश के तीसरे मून मिशन चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड करवाया गया था, जिसके बाद इसरो ने यह आंकड़ा दिया था। भारत दुनिया का ऐसा पहला देश हो गया था जिसका चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा हो। इसके बाद पृथ्वी के हिसाब से 14 दिनों तक चंद्रयान 3 के विक्रम और प्रज्ञान ने चंद्रमा पर चहलकदमी करते हुए कई अहम जानकारियां इकट्ठा की थी। SC/ST आरक्षण में बंटवारे के समर्थन में प्रशांत किशोर बोले, क्रीमी लेयर पर भी फैसला दे कोर्ट। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक मीडिया संस्थान को दिए इंटरव्यू में कहा कि वो खुद
और जन स्वराज दलित आरक्षण के भीतर कोटे के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पक्ष में है। इससे अब कोई वर्ग नाराज हो, इसकी चिंता उन्हें नहीं है। साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा कि क्रीमी लेयर पर भी कोर्ट को अपना फैसला दे देना चाहिए। अब बड़े एक्शन की तैयारी में दिल्ली पुलिस एनसीआर के 11 गैंग की बनाई लिस्ट। दिल्ली पुलिस ने पिछले कुछ महीनों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जबरन वसूली, व्यापारियों को धमकी, फायरिंग और हत्याओं की लगातार वारदातों में शामिल 11 गैंग की पहचान की है। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में बुधवार को ही अंतर्राज्यीय बैठक में दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने गिरोह की बढ़ती अपराध घटनाओं का मुद्दा उठाया। बैठक में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के अधिकारी शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट ने निजी कॉलेज के हिजाब बैन के आदेश पर रोक लगाई। मुंबई के कॉलेज में ने कैंपस में हिजाब, बुर्का और टोपी पहनने पर रोक लगाई है। कुछ छात्रों ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन उनकी याचिका खारिज हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई की और कॉलेज के सर्कुलर पर आंशिक रूप से रोक लगा दी गई है। गंगा, गंडक समेत बिहार की 9 नदियां उफान पर, कुछ जिलों पर बाढ़ का खतरा, भारी बारिश का अलर्ट भी जारी हुआ। बिहार की 9 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा, गंडक, कोसी, बागमती, लखनदेई और परमान नदी के बाद अब बूढ़ी गंडक, पुनपुन और घाघरा नदी का जलस्तर भी कई स्थान पर खतरों के निशान पर के ऊपर पहुंच गया है। गंगा में उफान से बक्सर, भोजपुर, पटना और खगड़िया जिले के दियारा क्षेत्रों में बाढ़ का पानी फैल गया है। स्कूल में शराबियों का उत्पात, बच्चों के सामने महिला टीचर को छेड़ा, दिव्यांग शिक्षक की भी पिटाई कर दी। शराबबंदी वाले बिहार के अरवल जिले में मनचले युवकों ने शराब पीकर स्कूल में जमकर उत्पात मचाया। शराब के नशे में 4 युवक स्कूल में घुस गए और बच्चों के सामने महिला टीचर के साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। जब अन्य शिक्षकों ने विरोध किया तो आरोपी ने एक दिव्यांग टीचर की पिटाई भी कर दी। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए समय से पहले ही पश्चिमी यूपी के इस जिले में रूट डाइवर्जन लागू हुआ। जाम से जूझ रहा है हाईवे। सावन के चौथे सोमवार को जलाभिषेक करने वालों की भीड़ उमड़ती देख अमरोहा के पुलिस प्रशासन ने गुरुवार की रात में वन वे करते हुए शुक्रवार सुबह एक बार फिर से भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया है। यूपी में हो जाए सावधान। यूपी के इस इलाके में अगले 7 दिनों तक होने जा रही है मूसलाधार बारिश। उत्तर भारत समेत देश भर के कई विभिन्न हिस्सों में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा कई जगह आंधी, तूफान और बिजली कड़कने का भी अलर्ट जारी है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर और पश्चिमी हिमालयी इलाकों में अगले 7 दिनों तक बहुत भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। 17 महीने बाद जेल से बाहर आए मनीष सिसोदिया, भावुक होकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। दिल्ली शराब घोटाले के आरोप में पिछले 17 महीने से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 17 महीने बाद उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी है, जिसके बाद शाम करीब 6:45 बजे वे जेल से बाहर आ गए। तो बता दें कि ये थी इस वक्त की कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।